हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्या है और हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं और इसके स्कोप क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, इसकी डिफिनीसन, इट्स डिफिनीसन एंड ब्रांचेस, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हॉर्टस और दूसरा है कल्चर, CULTURE, यानी कल्चरा। तो हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस की जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो होता है गार्डन, मीन्स उद्यान। और जो कल्चरा होता है, कल्चर की मीनिंग होता है, वो होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन और ग्रोइंग, यानी उगाना, खेती करना या फिर उगाना। तो इस प्रकार से जो है हॉर्टिकल्चर एक लैटिन शब्द है जो कि हार्टस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। हार्टस का अर्थ होता है उद्यान यानी गार्डन, और कल्चरा का होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग यानी खेती करना। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में उद्यान विज्ञान कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर की जो डिफिनीसन होती है, परिभाषा होती है, वो होती है कि हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फलों, शाकों, अलंकृत पौधों, औषधि एवं उसके उत्पादन एवं विपणन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि उद्यान विज्ञान के अंतर्गत हम लोग फल, शाक यानी सब्जियों का, अलंकृत पौधों यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं उनका, और औषधियों का, औषधि के उत्पादन एवं विपणन का, यानी उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है और उसका जो संसाधन है उनको बेचा किस प्रकार से जाता है, विपणन का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर की, यानी हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो हॉर्टिकल्चर की जो पहली शाखा है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है, ग्रीक वर्ड भी है। ये जो लैटिन वर्ड पोमोलॉजी का है वो है पोमम। पोमम, पोमम मीन्स होता है फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। और ग्रीक वर्ड है लॉगस, यानी लॉजी या लॉगस। इसका अर्थ होता है स्टडी, मीन्स अध्ययन। तो पोमोलॉजी जो है ये लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। लैटिन वर्ड पोमम, पोमम मीन्स फ्रूट या फल, और ग्रीक वर्ड लॉजी या लॉगस मीन्स स्टडी या फिर अध्ययन। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो है फलों का अध्ययन करते हैं। अब इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ओलेरी कल्चर लैटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओलेरिस और दूसरा है कल्चर। ओलेरिस और कल्चरा। ओलेरिस मीन्स होता है वेजिटेबल और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, खेती यानी ग्रो करना। वेजिटेबल मीन्स सब्जी या फिर साग, इसे हम लोग वेजिटेबल मीन्स सब्जी, और कल्टीवेशन मीन्स होता है खेती करना। तो इस प्रकार से हम लोग ओलेरी कल्चर में जो है सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं, सागों की खेती का अध्ययन करते हैं। इसकी जो तीसरी ब्रांच है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी जो है ये एक लैटिन वर्ड है और ये भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फ्लोरिस और दूसरा है कल्चरा। तो फ्लोरिस मीन्स होता है फ्लावर, फ्लावर या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट।
ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होता है कि जो अलंकृत पौधे होते हैं उन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, जिन्हें सजावटी पौधे कहा जाता है। तो फ्लोरिस मीन्स होता है फ्लावर यानी ऑर्नामेंटल प्लांट, और कल्चरा मीन्स तो होता है वही कल्टीवेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फ्लोरिकल्चर में फ्लोरिस यानी फ्लावर का अध्ययन करते हैं या अलंकृत पौधों का अध्ययन करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर में क्या होगा, पहला होगा पोमोलॉजी यानी जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों वर्ड है। ओलेरिकल्चर लैटिन वर्ड है जिसमें हम सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर भी लैटिन वर्ड है जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर का जो है इम्पॉर्टेंस क्या क्या है। तो हॉर्टिकल्चर का जो पहला इम्पॉर्टेंस है वो है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, यानी कि हॉर्टिकल्चर के द्वारा जो है हम लोग उद्यानिक फसलें यानी कि जो फल वाली फसलें होती हैं, उद्यान वाली शाक एवं औषधियों का उत्पादन करते हैं, जिससे कि हम इनका जो है बेचकर आय प्राप्त होती है, इनकम जो है हमारे प्राप्त होती है। तो ये जो है इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो जाएगा। दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंस है वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो उद्यानिक फसलें होती हैं, हॉर्टिकल्चर में जो फसलें लेते हैं हम लोग, उसमें जो है श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो लेबर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, और ये इनकी आवश्यकता जो है साल भर रहती है। तो जिसके कारण जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का भी समाधान होता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स होता है औद्योगिक विकास। तो उद्यानिक फसलें जो होती हैं जो कि कच्चा माल के रूप में जिनका उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि आम हो गया, चाय हो गया, काफ़ी, रबर, सुपारी, नारियल, ये सभी जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं, जो कि इनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में सहायता करती हैं, औद्योगिक विकास में सहायता करती हैं। चौथा है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि इससे हमें जो है भोजन की प्राप्ति होती है, जैसे कि केला या अन्य फल का जब हम सेवन करते हैं, सब्जियों का सेवन करते हैं, तो ये फूड, और इसमें जो है न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है फूड एंड न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस भी इसमें प्राप्त होता है। अगला है एक्सपोर्ट। ये जो है हम लोग जो फल उगाते हैं या फिर अलंकृत पौधे उगाते हैं, फूल, इनका भी हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और चाय, कॉफ़ी, रबड़, इन सब का भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरों देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें जो है फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। तो इसका जो है निर्यात में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस है, यानी महत्व है। इम्पॉर्टेंस मीन्स होता है महत्व। अब बात करते हैं कि स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो है शाकोत्पादन, यानी कि साग के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में एवं फलों के उत्पादन में हमारा जो है कौन सा स्थान है, पहला स्थान जो है वो चीन का है, पहला स्थान चीन का है, और दूसरा हम लोगों का है यानी भारत का है। तो इसका जो स्कोप है वो है कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में जो है हमारा दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है। और यहाँ तक कि हमारे जो भारत में बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनका कि पहला स्थान है, फल एवं मसाले हैं, जैसे कि आम जो है, आम का हमारे देश में पहला स्थान है। पूरी दुनिया में जो है पहले स्थान पर आम का उत्पादन हमारे देश में होता है, केले का उत्पादन होता है, इसी प्रकार से पपीता, अनार और अन्य मसाले, जैसे कि मसालों उत्पादन में तो हम भारत का ही पहला स्थान है, और अन्य उत्पाद जैसे कि इत्र हो गया जो सेंट होता है, इसके उत्पादन में भी भारत का पहला स्थान। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।